नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। और आज हम बातचीत कर रहे हैं जो कैथल में आईपीएस मकसूद अहमद जो नया नया अभी कार्यभार संभाला है और इससे पहले अपने कुशल नेतृत्व एवं कार्यदक्षता के कारण तमाम जिम्मेवारियों पर इन्होंने बाखूबी अपने कामकाज को निभाया है और कैथल से पहले गुरुग्राम में डीसीपी के पद पर कार्य कर चुके हैं और अब कैथल में पुलिस अधीक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं शुरू कर रहे हैं। तो सर, कैथल में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, जिस तरह बात करें एक पुलिस से जिस तरह की लोगों को अपेक्षाएं होती हैं न्याय के लिए, तो उसके लिए अगर बात करें तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकता रहेंगी? जी, प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि क्राइम पर रोकथाम की जाए। हम्म, अपराध जो अभी बढ़ रहा है अगर तो उस पे अंकुश लगाया जाए। हम्म, और इससे पहले की है कि समाज में एक संदेश ऐसा जाना चाहिए कि हाँ भी पुलिस उनके समर्थन में है। हम्म, हमारे यहाँ पुलिस का जो हमारा मोटो भी यही है कि सेवा सुरक्षा सहयोग। हम्म, तो सेवा हमारी पहली प्राथमिकता है कि पुलिस का पहला काम है जनता की सेवा करना। जी जी। और हमारा यही है कि आगे हम जो है अपराध को अंकुश लगाएंगे। और जहाँ तक हो सके हम जो भी अगर आता है किसी कोई भी शिकायत होती है तो वो हमारे पास कभी भी आ सकता है, हम उसके सहयोग के लिए यहाँ बैठे जी। हैं। तो सर, अगर बात करें जिस तरह आपने गुरुग्राम, फरीदाबाद इस बड़े शहरों में जो है कामकाज देखा है और जो एक प्रशासनिक व्यवस्था है उसको बाखूबी निभाया है, कैथल में और उन बड़े शहरों में क्या अंतर देखते हैं सर आप? देखिए, बड़े शहरों में और कैथल में फ़र्क ये है कि कैथल थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि का ज़िला है, हम्म, तो थोड़ा इसी हिसाब से लोगों का रहन-सहन अलग होता है, उसी हिसाब से अपराध भी थोड़ा एक अलग होता है। हम्म, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, कुछ समानताएँ भी हैं कि जैसे साइबर क्राइम आजकल बहुत नया बढ़ रहा है और जो हम्म, कि साइबर क्राइम जैसे गुड़गाँव, फरीदाबाद जैसे शहरों में तो बहुत ज़्यादा है, हम्म, लेकिन वो अपने कैथल में भी काफ़ी ज़्यादा अभी नए केसेज़ आ रहे हैं। जी। तो सर, अगर बात करें साइबर क्राइम की, आप बात कर रहे हैं, कुछ साइबर क्राइम के फ्रॉड ऐसे हो रहे हैं, किसी के पास भी वीडियो कॉल्स आती हैं और उसमें कोई महिला होती है, वो उसके साथ जो है आपत्तिजनक तस्वीरें उसकी कैप्चर कर ली जाती हैं, स्क्रीनशॉट ले ली जाती है, फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। और कई बार तो जो कुछ लोग हैं, युवा हैं, वो शर्म के मारे बताते नहीं हैं और ताउम्र वो उसका शिकार बनते रहते हैं। ऐसे में क्या कुछ आप संदेश देंगे लोगों को सर? जी, हम साइबर क्राइम के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक स्पेशल कैंपेन हम चलाएँगे, हम्म, जो अभी हम अगले हफ्ते से स्टार्ट करने वाले हैं। जी। जिसमें हम लोगों को जागरूक करेंगे कि भई किस-किस तरह के साइबर फ्रॉड आमतौर पे हो रहे हैं हम्म, और नए-नए जो तरीके आ रहे हैं, उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। क्योंकि इसमें बचाव करना ही बेहतर है। हम्म, अगर आप बचाव करेंगे तो जहाँ तक कोई ओटीपी आता है या कोई लिंक आती है, उस पे क्लिक ना करें या हम्म, कोई वीडियो कॉल अननोन नंबर से आता है, तो आप उसे ना उठाएँ, पहले वेरीफ़ाई करें कि नंबर किसका है। हम्म, और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा हम उसका एक एसओपी बना कर के और जागरूकता के लिए कैंपेन चलाएँगे। जी। सर, अगर जिस तरह की हम बातचीत कर रहे हैं, थाने और पुलिस चौकियों में अक्सर लोगों की सोच ये है कि जो न्यायिक व्यवस्था है, यानी कि न्याय की शुरुआत पुलिस थाने से होती है, कोर्ट में फिर बाद में मामला जाता है, तो उसको बड़ा धीमा सोचते हैं लोग कि धीमी न्याय प्रक्रिया है। तो सर, जो जांच के इन्वेस्टिगेशन के संसाधन हैं उनमें कमी है या फिर कुछ और बात है सर? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है, वो बिल्कुल सही चल रही होती है, लेकिन लोगों को क्योंकि उसके बारे में पता नहीं होता कि उनकी शिकायत पे क्या कार्रवाई हो रही है हम्म, और उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, इसलिए भी उनको ऐसा लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया धीमी चल रही है। जी जी। तो हम ये है कि हम ये लोगों से अपील करते हैं कि भई वो आकर के अपने जो भी शिकायतें हैं, वो थाने चौकियों में दें। अगर हम्म, वहाँ पे उनको लगता है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वो कंसर्न डीएसपी के पास जाएँ और उनको लगता है कि वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम यहाँ एसपी ऑफ़िस में मैं यहाँ बैठा हूँ, वो मेरे पास आ सकते हैं अपनी समस्याएँ लेकर के और उनका बिल्कुल निपटारा टाइम से और शीघ्रता से किया जाएगा। तो सर, कैथल में कुछ साल पहले सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे ताकि मुख्य चौक चौराहों पर निगरानी की जा सके, लेकिन अभी काफ़ी समय से वो बंद पड़े हैं सर और बेहद खस्ता हालात में है। तो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे सर आप? जी, इस बारे में यही है कि हम मैं एक पहले तो जानकारी लूँगा कि अभी किसी शहर में पूरे में कितने कैमराज़ लगे हुए हैं और हम्म, कौन-कौन कितने कैमरा जो है वो चालू हालत में है, कितने कैमरा बंद पड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे लिए हमारे डीजीपी साहब की तरफ से भी डायरेक्शंस हैं, होम मिनिस्टर साहब और सीएम साहब भी इस तौर पे ख़ास ध्यान देते हैं कि उनका यही कहना है कि भई शहरों में सीसीटीवी कैमराज़ की संख्या बढ़ाई जाए। हम्म, जिससे कि कोई भी क्राइम अगर होता है, कोई अपराधी कहीं से भी जाता है तो उसकी पकड़ में आ सके, उससे उसकी पहचान हो सके और हम उसको अपराध को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। जी। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि भई उस एक बार उसको लिस्ट का पूरा डेटा उसका निकाल करके और उसको फिर और ज़्यादा कैमरा लगवाने की कोशिश की जाएगी। सर, जिस तरह से कई बार क्या होता है, कैथल में भी कहीं जो है डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं और कई डेड बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी ना शक्ल पहचान में आती है, ना कोई उसका क्लू होता है, कि पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में पुलिस किस तरह जाँच करती है? कौन-सी जो है जाँच होती है ताकि उस शख्स को पहचाना जा सके? किस तरह से जाँच पड़ताल की जाती है सर? देखिए, अगर मान लो कोई अगर ऐसी डेड बॉडी मिलती है जिसकी पहचान नहीं हो सकती, तो सबसे पहला तो हमारा प्रयास यही होता है कि उसकी पहचान हो पाए। हुँ, क्योंकि जब पहचान हो पाएगी तभी उसके बाद में कोई सुराग लगता है, उससे आगे की उसकी मृत्यु किस तरीके से हुई। हम उसका पहले तो पोस्टमार्टम भी कराते हैं, उसकी जो फ़ोटोज़ होते हैं उसको हम सर्कुलेट करते हैं, हमारे जो भी पुलिस के हरियाणा के और अंतर्राज्यीय जो हमारे ग्रुप्स हैं, उन पे उसको इन्फॉर्मेशन और न आस-पास के राज्यों में भेजी जाती है।
और जहाँ से कहीं से भी कोई गुमशुदा या लापता व्यक्ति की अगर कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके से जिसका हुलिया मिलता-जुलता हो, तो उसको वेरीफ़ाई किया जाता है जिससे कि पता लगाया जा सके उनके परिवार वालों को बुला करके अगर ये व्यक्ति वही है, तो उसकी पहचान हो सके। एक बार पहचान होने के बाद ही क्योंकि कोई भी क्राइम है तभी सॉल्व हो पाता है। जी, जी। तो अगर कोई ऐसी अवस्था हो भई जिसकी शक्ल ही ना हो, कई बार शव खुर्द-बुखुर्द हो जाता है या फिर गर्दन नहीं होती है, तो ऐसी अवस्था में किस तरह जाँच की जाती है सर? जी, उसमें हम ये है कि उसका डीएनए सैंपल हम प्रिज़र्व कर लेते हैं, हुँ, पोस्टमार्टम करवा लेते हैं, उसकी रिपोर्ट रखी जाती है और हम डीएनए सैंपल को प्रिज़र्व करते हैं कि अगर मान लो फ्यूचर में कोई भी किसी की लापता की इन्फॉर्मेशन आती है, हुँ। तो डीएनए सैंपल का मिलान किया जा सके जिससे कि उसकी पहचान अगर हो सके। जी, तो सर अगर बात करें कई बार हमारे पास बहुत से ऐसे मामले आते हैं कि जब थाने और तहसील में जो मामले लंबित होते हैं, जाँच चल रही होती है, तो लोग आरोप लगाते हैं कि हमसे यूँ रिश्वत माँग रहा है या फिर हमसे कुछ पैसे की जो है माँग की गई है। और अगर बात करें जिस तरह से अभी एक मामला चीका थाने का भी एक विजिलेंस टीम ने वहाँ पर रेड की थी, तो एसएचओ पर भी वो आरोप लगे थे। तो ऐसे में सर क्या कुछ हिदायत देना चाहेंगे आप जो पुलिस कर्मचारी हैं? देखिए, मैंने इसी के लिए कल मैंने अभी मीटिंग ली थी सभी एसएचओज़, चौकी इंचार्जेज़ और सभी डीएसपीज़ की हुँ, और उसमें मैंने क्लियर डायरेक्शन ये दी है कि अपना काम जो है निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत और लगन से करें। हुँ, और अगर किसी की भी कोई भी शिकायत आती है, तो उस पे बिल्कुल उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी और मैं जनता से भी यही अपील करूँगा अगर मान लो कोई भी पुलिसकर्मी उनसे किसी तरह की रिश्वत या किसी तरह की और कुछ डिमांड करता है, तो वो उसकी शिकायत मेरे पास आके दे सकते हैं, मैं बिल्कुल उसके ऊपर उचित कार्रवाई हुँ। करूँगा। तो अक्सर आमतौर पर देखा जाता है कि कई बार थानों में जो फेरबदल बहुत जल्दी-जल्दी कर दिया जाता है। तो जिस तरह आप आए हैं, तो क्या आप भी कुछ संभावनाएँ हैं कि थानों में जो चौकी इंचार्ज है बदले जाएँगे? देखिए, अभी तो मैं पूरा 1 हफ़्ता मुझे अभी हुआ है जॉइन हुँ, किए हुए और मैं हुँ, पूरे उसको रिव्यू कर रहा हूँ, पूरे कैथल की पुलिस को हुँ, और एक बार सभी की वर्किंग देखूँगा, मैं सबकी परफ़ॉर्मेंस देखूँगा हुँ, और अगर ऐसा कहीं लगता है जो कि तब्दीली अगर तबादला किया जाता है, वो यकीनन किसी इसी बात पे किया जाता है कि अगर मान लो किसी की परफ़ॉर्मेंस हुँ, अप टू द मार्क नहीं होती हुँ, है, हुँ, तो अगर किसी की परफ़ॉर्मेंस मुझे लगेगा कोई ढीला है या किसी की कोई शिकायत आती है, हुँ। तो उसमें मैं ज़रूर तब्दीली करूँगा, लेकिन अभी उसके लिए मैं एक बार पहले उसको पूरे कैथल पुलिस की रिव्यू करने के बाद ही मैं जी। डिसाइड करूँगा। तो कैथल में सर कुछ एरिये ऐसे भी हैं जहाँ पर नशा ज़्यादा बेचा जाता है। चाहे शराब की बात हो या फिर दूसरे जो नशे होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है बेचा जा रहा है। तो इस बारे में सर क्या कुछ प्राथमिकताएँ रहेंगी आपकी ओर से? जी, प्राथमिकता यही है कि एक तो हमने एंटी नारकोटिक सेल यहाँ कैथल में पहले से बना रखी है, हुँ, जो कि स्पेशल स्टाफ है जो डेडिकेटेडली इसी चीज़ पे काम करता है कि भई ड्रग्स वगैरह का जो मादक पदार्थों की तस्करी हमारे निकटतम राज्य पंजाब से होती है, हुँ, हुँ, उस पे अंकुश लगाया जा सके। और प्राथमिकता यही रहेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग बढ़ाएँगे, गश्त बढ़ाएँगे, नाके लगाएँगे बॉर्डर पे और उसके अलावा हम अपनी मुखबिरी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हम इस पे पूरा अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। जी, जी। तो तमाम बातचीत हम कर रहे थे जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं यानी कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो बातचीत है जो आपको कुछ न कुछ फ़ायदा पहुँचाएगी ताकि सरकार और जनता के बीच की एक अहम कड़ी प्रशासन है और प्रशासन से मिलकर आप किस तरह अपने कामकाज या किस तरह अपनी अपील रख सकते हैं, उसी बारे में बातचीत हो रही है। तो सर अंत में जो है जनता को क्या कुछ संदेश आपकी ओर से देना चाहेंगे? ये जनता को मेरा संदेश यही होगा जैसे मैंने पहले भी कहा कि हरियाणा पुलिस का है सेवा सुरक्षा सहयोग। हम यहाँ जनता की सेवा के लिए बैठे हैं। अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है, कोई भी उनकी शिकायत की सुनवाई नहीं होती है, वो हम तक पहुँच सकते हैं और उनकी शिकायत का बिल्कुल निपटारा किया जाएगा, उनकी सुनवाई की जाएगी। तो आप बातचीत देख रहे थे कैथल में पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद के साथ। इस बातचीत को आप किस तरह देख रहे हैं? तो हमें कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताइएगा। आप देख पा रहे हैं कैमरामैन उमेश के साथ संदीप की विशेष रिपोर्ट।